सीधे बैठे सभी। सभी भाई बहनों को प्रणाम। हम बात कर रहे थे अष्टांग योग की। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग महर्षि पतंजलि ने हमको दिए। इनमें से हमने कल पढ़ा यम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम हमको दिए उन्होंने। तो कल हमने इन 5 यमों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नियम। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरीय प्रणिधान, ये 5 नियम महर्षि पतंजलि ने हमको दिए। अगर हमने 5 यम को और इन 5 नियम को अगर हमने हमारे जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। परंतु होगा कब? जब हम हमारे जीवन में इसको उतारेंगे। तो हम बात करते हैं पहले नियम पे, सोच। सोच मीन्स शुद्धि, पवित्रता। शुद्धि और पवित्रता मन की हो चाहे तन की हो, मन की हो चाहे तन की हो, दोनों की हमें पवित्रता चाहिए, शुद्धि चाहिए। सोच, शुचिता या पवित्रता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य और एक होती है अभ्यंतर। एक बाहर की और एक अंदर की। साधक को प्रतिदिन जल से शरीर की शुद्धि करते हुए हमने देखा है, परंतु सत्य आचरण से मन की शुद्धि होती है। सत्य आचरण से मन की शुद्धि होती है। विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है। विद्या और तप से किसकी शुद्धि होती है? आत्मा की शुद्धि होती है तथा ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। इसलिए हमें आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने आंतरिक शुद्धि कर ली और बाह्य शुद्धि कर ली, बस आनंद ही आनंद है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे संतोष की। संतोष अपने पास विद्यमान परमात्मा का जो भी दिया हुआ है, जो भी साधन दिए हैं, हमने पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद में हमें जो भी प्राप्त हुआ है उसमें हम संतोष करें।
पूरा प्रयास करने के बाद में हमें जो प्रतिफल मिला उसमें हम संतोष कर लें। जो लोग उसमें संतोष नहीं करते हैं वो लोग दुखी होते हैं। कारण यानी पूर्ण संतुष्ट नहीं होना, पूर्ण संतुष्ट नहीं रहना और अप्राप्त की इच्छा करना, अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ एवं ईश्वर कृपा से जो प्राप्त हो उसका तिरस्कार न करना तथा अप्राप्त की तृष्णा न रखना ही संतोष है। अप्राप्त की तृष्णा ना रखना ही संतोष है। तृष्णा रहती है, मुझे इतना मिलना चाहिए था, इतना इसमें होना चाहिए था, इतना प्राप्त नहीं हुआ। हम दिन रात उस भाग दौड़ में लगे रहते हैं। भूल जाओ उन सबको और ईश्वर ने जो हमें दिया उसमें हमें संतोष कर लेना चाहिए। और उसमें भी ये करना चाहिए क्या कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा हमें उसमें से निकालना भी चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहयोग की आवश्यकता है तो हमें उसमें से सहयोग भी करना चाहिए। फिर समझें, संतोष रूपी अमृतपान, संतोष रूपी अमृतपान से तृप्त हुए शांतचित्त मनुष्यों को आत्मिक और हार्दिक सुख मिलता है। संतोष रूपी अमृतपान से तृप्त हुए शांत चित्त मनुष्यों को जो आत्मिक और हार्दिक सुख मिलता है वह धन वैभव की व्याकुलता में भटकने वाले मनुष्यों को कभी नहीं मिलता। वो ना दिन में आराम कर पाते हैं ना रात को चैन से सो पाते हैं, लगे रहते हैं उधेड़ बुन में। तो सब बातों का सार जो है वो क्या है? सुख का मूल आधार संतोष है। सुख का मूल आधार क्या है? संतोष है। और तृष्णा, लालच दुखों का मूल आधार है। तृष्णा और लालच जो है ये दुखों का मूल आधार है। इसलिए हमें ये बात समझ में आ गई कि सुख का मूल आधार जो है वो संतोष है और तृष्णा, लालच और जो है वो दुखों का मूल आधार है। तो हम उस रास्ते क्यों जाए? अब हम बात करते हैं तप की। तप क्या है? तप का अर्थ है द्वंद्व को सहना। आप कहेंगे जी द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, स्तुति निंदा, सत्कार तिरस्कार, जय पराजय आदि अनेक जो हैं ये द्वंद्व हैं। मुझे तो इस काम में जो है इतना लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, अमुक व्यक्ति ने मुझे बुलाया नहीं है।
क्या है ये? द्वंद्व हैं। हम द्वंद्वों में फंसे हुए घूम रहे हैं। अगर हमने यम और नियम को जीवन में उतार लिया तो द्वंद्व जो है वो सब पीछे हट गए, कोई आसपास ही नहीं रहेगा द्वंद्व। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो व्यक्ति द्वंद्व को सहन कर लेता है, अपने सतत उद्देश्य की सिद्धि से जो भी कष्ट बाधाएं अपने सतत उद्देश्य की सिद्धि में जो भी सतत बाधाएं, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं आए, अनुकूलताएं आए तब तो ठीक है, तब तो द्वंद्व कहां है। प्रतिकूलताएं आई तो वो द्वंद्व है। उनको सहजता से स्वीकार करते हुए, निरंतर बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना तप कहलाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि तप क्या है। एक टांग पे खड़ा होकर के नदी में तपस्या कर रहा है, सर्दी का मौसम है, एक टांग पे खड़ा है, एक आग में झुलस रहा है, आग जल रही है, जून का महीना है, तपती गर्मी इतनी भयंकर और आग सामने जला रखी है और तपस्या कर रहा है। अरे तपस्या वो नहीं है। तपस्या तो सच्चा तप जो है वो तो अभी हमने आपको जो बताया, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, स्तुति निंदा, सत्कार तिरस्कार, जय पराजय, इनमें से जो व्यक्ति निकल करके आए वो तपस्या है। अर्थात कहने का भाव जो है, ये जीवन रूपी यात्रा जो है, इसमें हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अब आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत बड़ा शब्द है। स्वाध्याय, विचार करें इस पे, अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। स्व यानी खुद का अध्ययन करना, खुद को पढ़ना। स्वाध्याय, खुद को पढ़िए, अंदर क्या चल रहा है। स्वाध्याय, इसके भी दो मायने हैं, एक खुद को पढ़ना और एक अच्छे ग्रंथों को पढ़ना। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको अच्छे अच्छे ग्रंथ जो उन्होंने लिपिबद्ध करके हमको जो दिए हैं, उनको पढ़ना। अर्थात प्रणव, ओंकार का जाप करना तथा मोक्ष की ओर ले जाने वाले वेद, उपनिषद, योग दर्शन, गीता आदि ग्रंथ जो हैं उनका अध्ययन करना। इनका भावपूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। इन ग्रंथों का भावपूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है।
हम यदि इस स्वाध्याय शब्द पर शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो उसके मुख्य अर्थ दो हैं। एक है उत्तम अध्ययन और दूसरा है अपना अध्ययन। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को पढ़ना। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था ना कि अपने आप को पढ़ना, अपने अस्तित्व के संबंध में चिंतन विचार करना। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया। ये प्रश्न जो हैं वो स्वयं को पढ़ने के लिए है। इस प्रकार से साधक जो है वो सजग होकर के विवेकपूर्ण विचार करेगा तो वह बाहर के वैभव में ना फंसकर प्रणव का जाप कर अच्छी पुस्तकें पढ़ करके, अच्छे ग्रंथ पढ़ करके, अध्ययन करके और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सफल हो सकता है। यह स्वाध्याय है। समझ में आ गया होगा। काम बड़ा टिपिकल है। अब हम बात करते हैं ईश्वर प्रणिधान। महर्षि व्यास कहते हैं उन गुरुओं के भी गुरु परम गुरु परमात्मा में अपने समस्त कर्मों का अर्पण कर देना। भगवान को हम वही समर्पित कर सकते हैं जो शुभ है, दिव्य एवं पवित्र है। अशुभ आप भगवान को थोड़ा ही देंगे, है? आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो ईश्वर के हवाले कर दिए। जो कमाया वो ला करके माँ और पिताजी को दे दिया। सुबह जब जाने का समय आया तो उनसे किराया मांग लिया और चले गए। कपड़े बनवाने हुए तो उनसे ले लिया कि मुझे तो आज इतने रुपए चाहिए। सरदर्द किसका? उनका। तो हम सबके पिता जो हैं, पिता के भी पिता जो हैं, जो सर्वत्र हैं, हम उन पे भरोसा करें। इसलिए साधक पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं सर्वात्मा प्रयत्न से वही कार्य करेगा जिसे वह भगवान को समर्पित कर सके। सरल सा अर्थ है। आपको अच्छा कार्य करना है तो उसका प्रतिफल आना है, और बुरा कार्य करोगे तो भी उसका मिलना है। तो हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखनी है। सच्चा भक्त सदा यही विचार करता है कि मुझे जीवन में शरीर, मन, बुद्धि, शक्ति, रूप, यौवन, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, सत्ता, मान, अपमान, जो भी वैभव मिला है
वह सब ईश्वर कृपा से मिला है। किसकी कृपा से मिला है? ईश्वर कृपा से मिला है। इसलिए मुझे अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने प्रियतम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करना है। बस 100 बातों की एक ही बात है कि मुझे मेरे पिता के भी पिता, माता की भी माता, इस सृष्टि के कर्ता, इस सृष्टि के नियंता, इसके पालनहार, सब कुछ जो है वो उन्हीं के लिए मेरा समर्पण है। तो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। यम और नियम में बाधाएं भी आती हैं। मार्ग बड़ा कठिन है। अब इसमें जो बाधाएं आ रही हैं उनमें भी आपको दृढ़ रहना है। यम और नियम का पालन करने में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं जो हमें योग से विचलित करती हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, यम नियम के अनुष्ठान में उनके विपरीत हिंसा, असत्य, चोरी, असंयम, परिग्रह तथा अशुचिता, असंतोष, विलासिता तथा ईश्वर से विमुक्ता अधर्म है। ध्यान देना इन बातों पे। ये जो बताया है ये अधर्म है, इनसे हमें बचना है। इनके प्रतिपक्ष का चिंतन करके इससे हमें बचना चाहिए। ये मन में संकल्प होना चाहिए कि जिन चीजों का मैं परित्याग कर चुका उनको मैं भूल करके भी ग्रहण नहीं करूंगा। इन दोषों का तो मैंने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। यही नियम है। अगर इनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी कर सके। और मैं तो यूं भी कहूंगा, और कल भी मैंने तो कहा था कि अगर हमने अष्टांग योग को भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अगर हमने इसको फैला दिया और यम और नियम का पालन करवा दिया तो भाईचारे का पाठ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा विश्व भ्रातृत्व भाव में बंध जाएगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि यम और नियम यानी मूल में महर्षि पतंजलि के वो सूत्र उन सब लोगों तक पहुंच सकें जो शांति की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, वो शांति को जो ढूंढ रहे हैं, उन सब तक इसको पहुंचा दीजिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओ।